Hello friends, this is Swati Srivastava. Today topic is numerical on magnetic circuit. Problem number one, a ring has a mean diameter of 21 centimeter and a cross section area of 10 centimeter square. ठीक है, किसी एक रिंग है, सेमी सर्कुलर दो रिंग है, इससे रिंग बना हुआ है टोटल। इसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 21 मीटर 21 × 10⁻⁻² मीटर आएगा। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। इसका अगर हम मीन डायमीटर फाइंड करें यहाँ से यहाँ तक का पाई तो क्या होगा, L इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर होगा। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू डी अपॉन मतलब 21 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल एल आ जाएगा, इसका सेमी सर्कुलर रिंग का टोटल लेंथ आ जाएगा। एल इज इक्वल्स टू कितना होगा, एल इज इक्वल्स टू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 32.97 इंटू 10⁻⁻² होगा। ठीक है, सेम इसका भी होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इन लोग का 10, यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एयर गैप का भी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हम मानते हैं। फाइंड द एम्पियर टर्न्स, हमें फाइंड क्या करनी है, एम्पियर टर्न फाइंड करनी है जब फ्लक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 8 × 10⁻⁻4 वेबर गिवन है। परमिबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन की परमिबिलिटी जिसको हमने म्यू आई से शो किया है 800 है, और कास्ट स्टील की परमिबिलिटी म्यू एस से शो किया है 166। हमें फाइंड क्या करनी है एन इंटू आई, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो दोनों सबके लिए एन इंटू आई अलग होगा। इस एयर गैप में एन इंटू आई अलग आएगा क्योंकि परमिबिलिटी सबकी अलग अलग है। एन इंटू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू आई या एम्पियर टर्न। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला एम्पियर एन, एम्पियर आई की वैल्यू यूनिट एम्पियर होती है और एन किस में रहता है, टर्न्स में रहता है। एम्पियर टर्न्स इज इक्वल टू एच इंटू एल होता है। एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू लिख सकते हैं। अब फॉर एयर गैप फाइंड करेंगे। एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच इज इक्वल टू बी अपॉन बी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, बी अपॉन म्यू जीरो। बी इज इक्वल टू 5/a। ठीक है, 5 की वैल्यू गिवन है, 5 की वैल्यू 8 × 10⁻⁻4 8 × 10⁻⁻4 वेबर एम, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁴ मीटर। 10 × 10⁻⁴ मीटर, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट 0.8। बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.8। अब एच की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, बी 0.8 डिवाइडेड बाई म्यू आर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। म्यू जीरो की वैल्यू तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, इसका फाइंड करेंगे या एच इंटू एल, इसको हम क्या लिखते हैं, एम्पियर टर्न लिखते हैं। एल को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.8 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एल की वैल्यू कितनी गिवन है, हाँ एयर गैप हमारा 0.2 mm है। ठीक है, को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 आएगा। तो एम्पियर टर्न इज इक्वल टू कितना आएगा 127। अब देखिए एयर गैप डबल है, यहाँ पर एक एयर गैप है और यहाँ पर एक एयर गैप है, इसलिए एम्पियर टर्न क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एम्पियर टर्न 2 इंटू 127 हो जाएगा, मतलब 255 एम्पियर टर्न आएगा फॉर द एयर गैप। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए कास्ट स्टील का देखेंगे। कास्ट स्टील के लिए क्या होगा, एम्पियर टर्न इज इक्वल टू अगेन एच इंटू एल आएगा। एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, एच की वैल्यू बी अपॉन म्यू जीरो इंटू म्यू आर। बी की वैल्यू 0.8 हमने फाइंड किया है, म्यू आर की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आर की वैल्यू कितनी, म्यू आर की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, देखेंगे म्यू आर की वैल्यू फॉर द कास्ट स्टील, हम फॉर द कास्ट स्टील फाइंड कर रहे हैं तो 166 गिवन है।
166। एच की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 3831.32। ठीक। अब यहाँ से बी की एच इंटू एल निकालेंगे, एम्पियर टर्न निकालेंगे। एच इंटू एल, एच की वैल्यू 3831.32। मैंने एल की वैल्यू फाइंड की हुई है 32.97 इंटू 10⁻⁻²। एम्पियर टर्न कितना आएगा फॉर द कास्ट स्टील? 126.27। ये कास्ट स्टील के लिए है, ऐसे ही हम कास्ट आयरन के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए फाइंड करेंगे एम्पियर टर्न एच इंटू एल। अब देखिए इसमें एच इंटू म्यू आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एच हम फाइंड करेंगे, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो इंटू म्यू आर। बी की वैल्यू है 0.8, म्यू आर सेम रहेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और म्यू आर की वैल्यू कितनी है 800 है फॉर द कास्ट आयरन। अब देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा कास्ट आयरन के लिए, एच की वैल्यू 796 एच की वैल्यू है। यहाँ पर एम्पियर टर्न हम फाइंड करेंगे एच इंटू एल से। एच की वैल्यू 796 रख देंगे और एल की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से हमने फाइंड की हुई है। एल की वैल्यू 32.97 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मीटर में एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 262 मिलेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं। तीनों इक्वेशन को देखिए यहाँ पर, ये एयर गैप में एम्पियर टर्न है, ये कास्ट स्टील का एम्पियर टर्न है, दिस इज कास्ट आयरन एम्पियर टर्न। तीनों हमको हम सीरीज में इसलिए तीनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल एम्पियर टर्न इज इक्वल टू कितना आएगा, 255 प्लस 1261.27 प्लस 262। टोटल एम्पियर टर्न इज इक्वल टू कितना होगा, 177.8.27। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हमने सब चीज फाइंड कर लिया, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करते गए। फॉर्मूला सिर्फ ये एक यूज हुआ है, दिस इज ये वाला यूज हुआ है, और एलजी के लिए ये वाला यूज हुआ है। मतलब तीन तीन चार फॉर्मूले से हमारा ये न्यूमेरिकल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ रेक्टेंगुलर आयरन कोर हैज अ मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ 100। इसका मीन लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस मैग्नेटिक सर्किट का इस पाथ का मीन लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज किए 1 मीटर हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 4 × 10⁻² मीटर स्क्वायर होगा। रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी है, 1400 है। एयर गैप दिया हुआ है 5 mm का, यहाँ पर 5 mm का एयर गैप है। ठीक है, दिस इज 5 mm एयर गैप। कट इन अ कोर, द 3 कॉइल कैरीड बाय अ कोर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें 3 कॉइल्स दिए हुए हैं, Na, Nb और Nc। Na की वैल्यू 355 है, Nb की 600, Nc की 600। अब देखिए Ia की वैल्यू कितनी है, 1.6 है। Ib की वैल्यू 4 एम्पियर और IC की वैल्यू 3 एम्पियर। अब इनमें डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए इसकी पोलरिटी कैसी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, बट यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। इन दोनों की पोलरिटी सेम है, Na और Nb की पोलरिटी क्या है, सेम है, बट Nc की पोलरिटी रिवर्स है। इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो ये दोनों एडिटिव पोलरिटी में रहेंगे, बट ये वाला जो कॉइल है ये कैसा रहेगा, सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी में रहेगा। हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द फ्लक्स इन अ एयर गैप। अब जो यहाँ से फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा इसको फाइंड करनी है, तो एयर गैप के लिए भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही होगा जो इस आयरन कोर के लिए होगा। अब आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। टोटल एम्पियर टर्न कितना होगा, Na टोटल एम्पियर टर्न। ठीक है, तो Na इंटू IA प्लस NB इंटू IC प्लस IB NC इंटू IC। एम्पियर टर्न कितना है, N की वैल्यू, Na की वैल्यू है 335 इंटू 1.6 प्लस 600
इंटू 4 माइनस, ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों कैसे हैं, क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसमें क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए हम इसको माइनस कर लेंगे, -600 इंटू 3, IC की वैल्यू 3 है, टोटल एम्पियर टर्न एन इंटू आई इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 1136 आएगा एम्पियर टर्न। अब देखिए हमें फाइंड क्या करनी है, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम एन इंटू आई को क्या कहते हैं, एमएमएफ भी कहते हैं। अब फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन फाई, या फाई इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बार है, बार में एक एयर गैप है और सर्कुलर बार है, ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस आई प्लस एस जी, मतलब दो रिलक्टेंस से बना होगा, एक आयरन कोर का रिलक्टेंस प्लस आयरन गैप का रिलक्टेंस, तो हमको एस जी की वैल्यू, टोटल एस रिलक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस जी इज इक्वल्स टू एल जी अपॉन म्यू जीरो इंटू ए, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एयर गैप के लिए और आयरन कोर के लिए सेम होगा, तो एल जी की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻³ म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻4, ये गिवन है, एस जी की वैल्यू यहाँ से फाइन हो जाएगी, एस जी इज इक्वल टू कितना आएगा, 9.95 इंटू 10⁻9 एम्पियर टर्न पर वेबर। अब एसआई की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब रिलक्टेंस ऑन द आयरन, तो एल, टोटल एल डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, टोटल एल कितना है, एयर गैप का 100 दिया हुआ है, प्लस आयरन भी है, ठीक है, आयरन सॉरी एयर एयर गैप भी है, तो एयर गैप को हम इसमें माइनस करेंगे, टोटल लेंथ कितना गिवन है, देखेंगे, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 10⁻⁻2, और एयर गैप कितना दिया हुआ है, 5, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर की वैल्यू गिवन है 1400 इंटू एयर गैप 4 इंटू 10⁻⁻4, एसआई को कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो उसको माइनस करेंगे तो 95 आएगा, सॉरी 99.5 आएगा, एसआई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एसआई इज इक्वल टू 99 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1400 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, एसआई इज इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 1.414 इंटू 10⁹ एम्पियर टर्न पर वेबर, टोटल एस आई प्लस एस जी, इसको प्लस करेंगे, एस जी की वैल्यू है ये 9.95 इंटू 10⁹ प्लस 1.414 इंटू 10⁹, एस की वैल्यू, टोटल एस की वैल्यू आएगी 11.3936 इंटू 10⁹ एम्पियर टर्न पर वेबर। अब देखिए इसमें क्या होगा, एमएमएफ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एमएमएफ अपॉन एस, एमएमएफ की वैल्यू ऊपर निकाले हैं हमने, या यहीं पर करके देखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन एस, एमएमएफ की वैल्यू कितनी है निकाले हमने, 1136 डिवाइडेड बाई 11.36 इंटू 10⁹ फाई इज इक्वल टू होगा 100 इंटू 10⁻⁻9, या 0.1 माइक्रो वेबर भी लिख सकते हैं फाइव की वैल्यू, दिस इज अवर आंसर।
Thank you for watching my video. Please like, subscribe and comment on my channel and keep watching video till end.